Welcome to Santoshi Commerce classes. Today in this video we are going to study the chapter Reconstitution of Partnership, that is change in profit sharing ratio among the existing partners. First of all, we are going to study the meaning of reconstitution of partnership. Partnership is an agreement between the partners for sharing the profits of the firm carried on by all partners or any one of them acting for all. सबसे पहले तो हमारा पार्टनरशिप का मीनिंग क्या कहता है कि वो एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि पार्टनर्स के बीच में होता है प्रॉफिट शेयर करने के लिए, और फर्म को कैरी किया जाता है सब पार्टनर्स के द्वारा या फिर सबके बिहाफ पर एक पार्टनर के द्वारा. एनी चेंज इन द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विल रिजल्ट इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. और पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह के संबंध का बदलाव पार्टनरशिप फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन में रिजल्ट करती है. एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड अ न्यू एग्रीमेंट टेक्स प्लेस. जो हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है वो एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और न्यू एग्रीमेंट हमारा स्टार्ट हो जाता है. वेन एवर देर इज़ अ चेंज इन द एग्रीमेंट द बिजनेस विल कंटिन्यू बट द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स चेंजेस. और जब किसी तरह का नया एग्रीमेंट होता है तो बिज़नेस तो कंटिन्यू करता है, लेकिन पार्टनर्स के रिलेशनशिप में चेंजेस आ जाते हैं. द फर्म इज़ देयरफॉर सेड टू बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड. इसीलिए फर्म को कहा जाता है कि फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है. एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तब हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म होती है. रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तब हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म होती है. डेथ ऑफ अ पार्टनर. जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तब रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है. और अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स. और अमलगमेशन यानी कि मर्जिंग ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स. जब दो पार्टनरशिप फर्म्स आपस में मर्ज करती हैं, एक साथ विलय कर जाती हैं, तब हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होती है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसका अभी हमने ये फर्स्ट पॉइंट किया है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो इसका मीनिंग देखते हैं. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मीनिंग क्या होता है? व्हेन देयर इज अ चेंज इन द रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स without admission of new partner, without retiring any partner or death of a partner, it leads to reconstitution of a firm. reconstitution of a firm उस कंडीशन में होती है जहाँ पर हमारे पार्टनर्स, जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो सेम रहते हैं. जैसे कि हमारे एक फर्म में ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं. पहले भी ए बी और सी थे, अभी भी ए बी और सी ही पार्टनर्स हैं, लेकिन बस उनके बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई है. तो उसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर under change in profit sharing ratio of existing partner. It leads to reconstitution of a firm. This change is mostly made when there is change in the capitals of the partner. इस तरह का चेंज तब किया जाता है कि जब पार्टनर्स की कैपिटल्स में चेंज होता है. तब पार्टनर्स सेम रहते हैं, बस उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वन और मोर पार्टनर्स मे गेट एक्स्ट्रा शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. इस तरह के चेंज से जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो इस तरह के चेंज से एक या फिर एक से ज़्यादा पार्टनर को एक्स्ट्रा शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, पहले से कुछ ज़्यादा शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है. अ पार्टनर हु इज़ गेनिंग ऑन अकाउंट ऑफ सच चेंज शुड कंपनसेट द पार्टनर हु इज़ लूजिंग ऑन अकाउंट ऑफ सच चेंज. अब एक ऐसा पार्टनर जो कि पहले से ज़्यादा प्रॉफिट का हिस्सेदार बन जाता है, उस पार्टनर को दूसरे पार्टनर को जिसकी अब प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी कम हो गई है, ऐसे पार्टनर को जिसकी हिस्सेदारी पहले से बढ़ गई है, ऐसे पार्टनर को उस पार्टनर को जिसकी हिस्सेदारी कम हो गई है उसको कंपनसेट करना पड़ता है. एंड दैट कंपनसेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ गुडविल. अब ये इन द फॉर्म ऑफ गुडविल कैसे होती है, ये हम आपको आने वाले वीडियोज़ में गुडविल के ट्रीटमेंट के साथ साथ न्यूमेरिकल्स के साथ आपको समझाएंगे. अब इसको एग्जांपल देख लेते हैं. ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2. देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2004 वर 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख. हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, 4:3:2 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और उनकी कैपिटल्स ए की है 4 लाख, बी की 3 लाख और सी की 2 लाख. विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2004 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली.
और 1 अप्रैल 2004 से उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो इक्वली होगी, दैट इज़ 1:1:1. द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल रिजल्ट इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. और जो हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होगा उससे हमारी पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट मानी जाएगी. नाउ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का सेकंड केस होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. एक नया पार्टनर एक बिजनेस में एंटर तब होता है जब सारे पार्टनर्स उस पर अपनी सहमति देते हैं. Mostly new partner is admitted into the partnership business when additional capital is required to strengthen the managerial capacity of the firm. मोस्टली नए पार्टनर को एडमिट हम पार्टनरशिप में तब करते हैं जब हमें एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, मैनेजरियल कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने की रिक्वायरमेंट होती है, या तो मैनेजरियल कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने की रिक्वायरमेंट है या फिर एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. तो उस केस में पार्टनर का एडमिशन किया जाता है. एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. दे डिसाइड टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप to 1/4 share in the profits of the firm. In such a case new agreement is formed and the firm is reconstituted. पहले 2 पार्टनर्स है 2:1 की रेशो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी. एक नया पार्टनर एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए, तो इस कारण से एक न्यू एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा जहाँ पर इस फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूटेड माना जाएगा. अब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्या होता है? पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट और बाय गिविंग नोटिस इफ पार्टनरशिप एट विल. यहाँ पर कहा गया है कि एक पार्टनर रिटायर हो सकता है पार्टनरशिप फर्म से सारे पार्टनर्स की सहमति के द्वारा, या फिर वो अपनी इच्छा से भी, और विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट और बाय गिविंग नोटिस, या फिर वो अपनी इच्छा से रिटायर हो सकता है बट विद द प्रायर नोटिस. उसको फर्म को पहले से ही इन्फॉर्म करना होगा, उसे फर्म को पहले से नोटिस देना होगा. एक पार्टनर रिटायर हो सकता है फर्म से विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, सबकी सहमति के द्वारा, या फिर विद प्रायर इंफॉर्मेशन एंड नोटिस टू द फर्म. एग्जाम्पल ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. ए बी और सी की ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1. सी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस. अब यहाँ से सी रिटायर हो रहा है. दिस रिटायरमेंट विल रिजल्ट इन टू रिकॉन्स्टिट्यूशन और द फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड. अब जब हमारा सी चला जाएगा तो हमारे 2 पार्टनर्स रह जाएंगे ए एंड बी, और उस अकॉर्डिंग इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाली जाएगी. और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी. डेथ ऑफ अ पार्टनर. एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड इमीडिएटली. जैसे ही एक पार्टनर की डेथ होती है तभी हमारी वहाँ पर पार्टनरशिप खत्म हो जाती है. ऑल ड्यूज ऑफ डिसीज्ड पार्टनर आर सेटल्ड टू द लीगल हेयर और एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर. ऑल ड्यूज ऑफ डिसीज्ड पार्टनर मीन्स जिसकी डेथ हो चुकी है, उस पार्टनर के सारे ड्यूज सेटल किए जाते हैं टू द लीगल हेयर और एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर. या तो टू द लीगल हेयर और एग्जीक्यूटर, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि हम कह सकते हैं उनकी वाइफ या फिर बच्चे, जो उनके लीगल हेयर या एग्जीक्यूटर हैं, उनको डिसीज पार्टनर के जितने भी ड्यूज हैं वो सब क्लियर कर दिए जाते हैं. ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2. 3 पार्टनर्स है 4:3:2 की रेशियो के. बी डाइड ऑन March 31, 2009. अब यहाँ से बी की डेथ हो जाती है. ए एंड सी डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस बाय शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. ए एंड सी डिसाइड करते हैं कि वो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे. इन सच अ केस द बिजनेस में बी कंटिन्यूड बाय ए एंड सी शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली. इट रिजल्ट्स इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. और यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है जब बी की डेथ हो जाती है. अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म्स. राजा एंड योगेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. राजा और योगेश 2 पार्टनर्स हैं जो कि फर्म के प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 में. दे फाउंड दैट दे आर अनेबल टू मीट द कंपटीशन द मार्केट, अनेबल टू मीट द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस. अब वो ये देखते हैं कि वो कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं. दे डिसाइड टू अमलगमेट फर्म विद द फर्म ऑफ किंग एंड सिंह. वे डिसाइड करते हैं कि वो अपने फर्म को मर्ज करेंगे, अमलगमेट करेंगे, उनका विलय करेंगे किसकी फर्म के साथ, जो कि किंग और सिंह की फर्म है, हु शेयर प्रॉफिट्स इक्वली. और किंग और सिंह की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1 है. इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:2:1. अब यहाँ पर डिसाइड किया गया कि राजा, योगेश, किंग और सिंह की जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो 4:3:2:1 होगी. इन सच अ केस टू फर्म्स हैव अमलगमेटेड इनटू 1. इस केस में 2 फर्म्स अमलगमेट होकर एक फर्म बन गई है. विच अमाउंट्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म्स ऑफ राजा एंड योगेश ऑन द वन हैंड and the firm of king and singh on the other hand to form a new reconstituted firm. अब मैं यहाँ से सपोज करती हूँ आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का
मीनिंग समझ में आ गया है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म किन किन केसेस में की जाती है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स भी एक केस है। एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में की जाती है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर और अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स में रिकॉन्स्टिट्यूशन हमारी होती है फर्म की। नाउ नेक्स्ट है हमारी एडजस्टमेंट्स टू बी डन व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारी किस किस तरह की एडजस्टमेंट्स की जाती हैं जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है? तो किस किस तरह की एडजस्टमेंट की जाती है? सबसे पहले हमारा किया जाता है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। यहाँ पर सबसे पहले हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाली जाती है। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है वो ऑलवेज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर निकाली जाती है, एडमिशन के टाइम पर निकाली जाती है। और जो गेनिंग रेशियो है वो ऑलवेज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर ही निकाली जाती है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इस चीज़ को बड़े अच्छे से याद करके कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है वो एडमिशन के टाइम पर ही निकाली जाती है और जो गेनिंग रेशियो होती है वो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर ही निकाली जाती है। तब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब हमारी किस किस तरह की एडजस्टमेंट होती है जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाएगा, ये सब आपको आगे आने वाले वीडियोस में न्यूमेरिकल्स के साथ आपको समझाया जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, असेट्स और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन किया जाता है। एंड प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोबारा से क्रिएट किया जाता है और कैपिटल्स को एडजस्ट किया जाता है। अब सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है ये भी देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, रेशियो इन विच पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वो रेशियो जिसके तहत पुराने पार्टनर्स अपना कुछ हिस्सा त्याग देते हैं या फिर सेक्रीफाइस कर देते हैं इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर की फेवर में या फिर जो इनकमिंग पार्टनर है उसके फेवर में, उसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। एक ऐसा शेयर जिसके तहत हमारे पुराने पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कुछ हिस्सा त्याग देते हैं नए पार्टनर की फेवर में, उसे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड शेयर एंड न्यू शेयर ऑफ द पार्टनर्स। ये डिफरेंस होता है ओल्ड शेयर और न्यू पार्टनर और न्यू शेयर जो कि पार्टनर्स का होता है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का एक फॉर्मूला आप याद करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशियो करते हैं। शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज एक्वायर्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स, रेशियो इन विच दे एक्वायर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज नोन एज गेनिंग रेशियो। अब अभी मैंने आपको बताया कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है वो एडमिशन के टाइम पे निकाला जाता है और जो गेनिंग रेशियो होता है वो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर निकाला जाता है। तो जब एक पार्टनर रिटायर होता है, जैसे सपोज करेंगे ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, सी हमारा रिटायर हो रहा है, तो जब सी हमारा फर्म छोड़कर जाएगा तो वो अपने प्रॉफिट्स की कुछ हिस्सेदारी छोड़ करके जाएगा जो कि ए और बी अपने बीच में डिवाइड कर लेंगे। शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज एक्वायर्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर। अब जो यहाँ पर सी है उसका जो शेयर इन प्रॉफिट्स है वो ले लिया जाएगा ए और बी के द्वारा। दैट इज शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज एक्वायर्ड, ले लिया जाता है बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। रेशियो इन विच दे एक्वायर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज नोन एज गेनिंग रेशियो। वो रेशियो जिसमें कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स जो कि अब फर्म को चलाएंगे, वो रेशियो जिसमें कि कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को एक्वायर करते हैं या फिर लेते हैं, उसे हम गेनिंग रेशियो कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हिज शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रिमेनिंग पार्टनर्स द्वारा। रेशियो इन विच दे डिस्ट्रीब्यूट द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। वो रेशियो जिसमें कि शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रिटायरिंग पार्टनर का शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रिमेनिंग पार्टनर्स द्वारा, उसे हम गेनिंग रेशियो बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। और धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।